यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं, जब धर्म की रक्षा का समय आता है तो स्वयं भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और इन अवतारों में सबसे मधुर, सबसे प्यारा और सबसे लाडला रूप है हमारे नंदलाल, हमारे कान्हा का। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जब आकाश में रोहिणी नक्षत्र चमकता है, पूरा भारत उत्सव में डूब जाता है। यह वही रात्रि है जब मथुरा के कारागार की दीवारों के बीच एक दिव्य प्रकाश फैला और माता देवकी की गोद में नन्हे कृष्ण ने जन्म लिया। उस क्षण केवल एक बालक का जन्म नहीं हुआ, बल्कि यह वह पल था जब धर्म ने अपनी आंखें खोली और अधर्म की जड़ें हिलने लगी। इस पावन अवसर पर घर घर में लड्डू गोपाल का श्रृंगार होता है, माखन मिश्री का भोग लगता है और हर झूला मानो गोकुल की गलियों का झूला बन जाता है। जो भी भक्त उस रात कान्हा का स्मरण करता है, उसके जीवन में भी आनंद की बूंदें बरसने लगती हैं। जन्माष्टमी के दिन को लेकर कई बार ऐसा संयोग बनता है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक ही दिन नहीं पड़ते। तब भक्तों के मन में प्रश्न उठता है, कौन सा दिन सही है? परंपरा यही कहती है कि अपने अपने क्षेत्र की रीति के अनुसार तिथि चुननी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति में नियम से अधिक भाव का महत्व है। इस बार भी ऐसा संयोग है और अधिकतर स्थानों पर 16 अगस्त शनिवार को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन दही हांडी का उत्सव भी होगा, जिसमें गली गली गूंजते गीत गोविंदा आला रे कानों में आनंद भर देंगे। अष्टमी तिथि 15 अगस्त शुक्रवार को रात 11:50 से शुरू होकर 16 अगस्त की रात 9:34 पर समाप्त होगी। चूंकि तिथि 15 अगस्त को मध्यरात्रि से कुछ ही पहले लग रही है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 16 अगस्त को पूजा करना अधिक शुभ माना गया है। यही नहीं, इस समय कान्हा की छठी और राधा अष्टमी भी आती है, जो भक्ति का रस और भी गाढ़ा कर देती है। भक्तों के लिए यह भी विशेष है कि इस बार कान्हा जी की छठी 2 दिनों तक 20 और 21 अगस्त मनाई जाएगी। यह वही अवसर है जब नंद बाबा के घर माखन और मिश्री के साथ गांव की सारी गोपियां आकर कान्हा को आशीर्वाद देती हैं। वहीं राधा अष्टमी 31 अगस्त रविवार को पड़ेगी और बरसाने की गलियों में राधा रानी के गीत गाए जाएंगे। मथुरा और वृंदावन में इस समय की भक्ति लहर को शब्दों में बांधना कठिन है। बाके बिहारी मंदिर में 16 अगस्त की रात 12 बजे मंगला आरती होगी और यह आरती पूरे वर्ष में सिर्फ इसी दिन होती है। सोचिए, साल में एक बार जब मंदिर के कपाट भोर से पहले खुलते हैं और भगवान की पहली झलक देखने को मिलती है, तो कैसा अद्भुत दृश्य होता होगा। जैसे ही आरती की थाल घूमती है, हर भक्त का दिल भी प्रेम और आनंद से घूम उठता है। पूजा और अभिषेक का समय भी इस वर्ष बेहद विशेष है। 15 और 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मुख्य पूजा का समय रहेगा रात 12:04 से 12:47 तक। इस दौरान अगर आप मन में प्रेम लेकर एक दीपक भी जलाएं, तो वह दीपक आपकी आत्मा तक रोशनी पहुंचा देता है। पारण का समय रात 12:04 के बाद से किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर भक्त अगले दिन सुबह ही व्रत तोड़ना पसंद करते हैं। जो लोग भी 15 या 16 अगस्त को उपवास करेंगे, उन्हें अगले दिन सुबह 5:51 के बाद पारण करना चाहिए। 16 अगस्त को गोधूली मुहूर्त भी रहेगा, शाम 6:59 से 7:21 तक, जिसमें कान्हा की पूजा का विशेष फल मिलता है। इसी दिन का ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:07 तक होगा, जब वातावरण इतना पवित्र होता है कि हर मंत्र, हर जप 1000 गुना असर करता है। जन्माष्टमी का व्रत केवल एक नियम नहीं, बल्कि यह आपके और कान्हा के बीच का निजी वचन है।
इसे आप अपनी क्षमता के अनुसार निभा सकते हैं, चाहे निर्जल रहकर, निराहार रहकर या केवल फलाहार लेकर। जो भी रूप अपनाएं, भगवान तक आपका भाव जरूर पहुंचेगा, क्योंकि उन्हें आपके पेट की चिंता से अधिक आपके हृदय की चाहत प्यारी है। कहते हैं, जिसने भी सच्चे मन से इस दिन उपवास किया, उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। और जब आप ब्रह्मा मुहूर्त से ही नियमों का पालन करते हैं, तो यह व्रत न केवल पुण्य देता है, बल्कि भीतर एक ऐसी शांति भर देता है जो जीवन भर साथ रहती है। सच तो यह है कि जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है, जब भी अंधकार घना हो, जब भी अन्याय चरम पर हो, तब एक नन्हा सा बालक भी अपने मुस्कान और बांसुरी से संसार बदल सकता है।